ठाकरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। ठाकरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। जो कुछ दबा था, छिपा था, वो अब खुलकर के सामने आ गया है। लगातार ये आरोप लग रहे थे कि यूपी में एक जाति विशेष की सरकार चल रही है। लगातार आरोप लग रहे थे। लगातार ये कहा जा रहा था कि ये तो ठाकुरों की सरकार है। जहां भी देखेंगे मलाईदार पदों पर, वहां पर एक खास जाति के लोग बैठे हुए हैं। और ये इतने ज्यादा पॉलिटिकल हो चुके थे आरोप कि बाकायदा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नाम बताने शुरू कर दिए कि कहां पर कौन तैनात है। और इस सब के बीच में योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह, माफ कीजिएगा, ठाकुर रघुराज सिंह का बयान आता है। और ठाकुर साहब मीडिया को बुला करके आराम से बैठ करके अपनी बात कहना शुरू करते हैं। और जिस तरह से वो बात कह रहे थे, लग रहा था कि यही बात कहने के लिए मीडिया को उन्होंने बुलाया है। बात खत्म हुई और उन्होंने धन्यवाद कर दिया। अब उनकी बात क्या है? खुलेआम वो ये कह रहे हैं कि ठाकुरों से पंगा मत लेना। कौन कह रहा है? योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कह रहे हैं, ठाकुर रघुराज सिंह। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ठाकुरों से पंगा मत लेना। कहानी क्या है, क्यों ये कह रहे हैं? अभी अलीगढ़ में जो सांसद है समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, उनके काफिले के आगे करणी सेना ने टायर फेंके। दुर्घटना होते होते बची। किसी भी बड़े हादसे का सबब हो सकती थी ये जो वहां पर कार्रवाई की गई। और उसको लेकर के बड़ा आक्रोश पनपा कि ये सब क्या हो रहा है, कानून ये हाथ में क्यों लिया जा रहा है, ये कौन लोग हैं और इनको ये छूट किसने दे दी। यहां तक कि आप सोचिए कि अलीगढ़ की पुलिस को बाकायदा मुकदमा दर्ज करना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा ये जो करणी सेना के लड़के जो ये काम कर रहे थे। और उसके बाद गिरफ्तार, जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, उसी मामले को लेकर के योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जय जयकार कर रहे हैं इनकी। ये कह रहे हैं कि लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो उनकी तारीफ करूंगा, ठोक के कह रहे हैं। यानी कि जिस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यानी कि कानून भी मानता है कि ऐसा काम था, ऐसा अक्षम्य काम था कि आंख में इतना तो पानी रखना ही पड़ा कि उनको बगैर गिरफ्तार किए काम नहीं चला। उसमें योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खुलकर के बोल रहे हैं लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया। और साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि ठाकुरों से पंगा मत लेना, हालत खराब हो जाएगी। आप जरा इसका बयान सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इस बयान के मायने क्या हैं और इस बयान के बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। पहले वो बयान सुनिए जहां पर वो कह रहे हैं कि ठाकुरों से पंगा मत लेना। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं, वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। तो आपने सुना, ठाकुर रघुराज सिंह कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। आप ये सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कहा जाता है ये सबकी सरकार है। और यहाँ तक कि सीएम योगी भी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि इकट्ठा हो जाओ। और वो पूरा निशाना जो होता है वही माना जाता है कि मुसलमानों की ओर इशारा है। लेकिन यहाँ तो आपस में ही जंग छिड़ गई है। जिस तरह से ये कह रहे हैं योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कि आज भी 10 ठाकुर भले ही किसी गांव में हो, वो 100 वोट दिलवाने की ताकत रखते हैं। अब ये 100 वोट 10 ठाकुर कैसे दिलवा देंगे? ये किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं राज्य मंत्री? क्या ये दबंगई की ओर इशारा कर रहे हैं? सोचिए, ये वाकई सोचने वाली बात है। और मैंने आपसे कहा कि ये खुल करके बधाई दे रहे हैं उन लड़कों को। आप ये बयान भी सुनिए जहां ये पीठ ठोक रहे हैं उन लड़कों की जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने पर मजबूर हुई है। योगी सरकार का राज्य मंत्री उनकी पीठ ठोक रहा है। ये मैं तो उन बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया कि इनको हर जगह हर मोर्चे पे इनको विफल करना चाहिए। ये बेईमान एक समाज से लड़ाई लड़ रहा है। तो इस तरह के खुल्लम खुल्ला बयान क्या दिखाते हैं? योगी सरकार पे जो आरोप लग रहा है कि ठाकुरों की सरकार है, ये क्या उसका जस्टिफिकेशन है? ये क्या उस पर मोहर मारी जा रही है? सवाल बहुत सारे उठे हैं। सवाल उठे हैं कि योगी सरकार के अपने सचिवालय में कौन कौन से अधिकारी हैं, योगी की सूचना निदेशक कौन थे और किनको लेकर के आए हैं, जो गए वो किस
समुदाय से थे और जिनको लेकर के आए वो किस समुदाय के हैं? आपके मीडिया सलाहकार कौन हैं? मैक्सिमम जगहों पर जो बैठे हैं आपके डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, इंपॉर्टेंट जगहों की बात कर रहा हूं, थानेदार, वो कौन है? ये सारे आरोप लग रहे हैं। आईडीजी लॉ एंड ऑर्डर पे किसको बिठा रखा है आपने? चीफ सेक्रेटरी कौन है? इस तरह के तमाम सारी आरोपों की बाढ़ और बारिश के बीच में अगर योगी सरकार का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ये बात कहने लगे कि ये ठाकरों से पंगा मत लेना वरना हालत खराब हो जाएगी, तो आप सोचिए क्या कितना मतलब खुल्लम खुल्ला चल रहा है। और ये उस दौर की कहानी जब करणी सेना बाकायदा प्रशासन की अनुमति से एक ऐसी सभा और रैली करती है जहां पर हथियार लहराए जाते हैं, जहां डबल बैरल की बंदूक लहराई जाती है। ये सब चल रहा है प्रशासन की इजाजत से। और ये उस दौर में है जहां लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय महापंचायतों की इजाजत दी गई। वो क्षत्रिय महापंचायतें जहां पर खुल्लम खुल्ला ऐलान हो रहा था कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उनको भी इजाजत दे दी गई ताकत दिखाने के लिए। नाराजगी क्या थी? नाराजगी ये थी कि ठाकुरों को पर्याप्त टिकटों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो खुल्लम खुल्ला ये सब भी शुरू हो गया। और ऐसे में योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का सामने आना, और वो रामजी लाल सुमन के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मुगलों की नाजायज औलाद और क्या क्या बातें हैं, सुनिए। ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही, ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो सिलसिलेवार है। और मैं एक बात आपको और बताऊं कि ये जो आरोप लग रहा है ठाकुरों की सरकार, आप सोचिए जिन युवकों को गिरफ्तार किया गया, एक चुने हुए सांसद की गाड़ी के आगे टायर फेंक रहे थे, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उनको चट गिरफ्तारी और पट जमानत मिल गई, मतलब उनको जमानत भी मिल गई जैसे कुछ किया ही ना हो। कभी कभी तो ये भी लगा कि भाई गिरफ्तार करने की जरूरत ही क्या थी, उनका तो सार्वजनिक सम्मान कर देते अगर यही करना था। ये भी सवाल खड़े हुआ। और ये कंटिन्यू सिलसिला एक के बाद एक घटनाओं में खुल करके सामने आता है। अभी तक वो लोग भूले नहीं है जब योगी इसी बीजेपी का एक विधायक लखीमपुर खीरी का ओबीसी तबके से ताल्लुक रखने वाला बाकायदा गुहार कर रहा था सरेआम थप्पड़ खाने के बाद बाबू साहब से, और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। ये वही योगी सरकार है। तो ऐसे में ये जो कर दिया है मंत्री जी ने, ये माना जा रहा है कि इन्होंने मुहर मार दी है। तो तमाम अभी तक सवाल थे। मैंने आपसे कहा कि अखिलेश यादव लगातार सिंह राज की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कितने कितने कहां सिंह ट्वीट कर रहे हैं। तो ये उस पर मुहर मार दी है कि हाँ ये है, जो करना है कर लो। और आप सोचिए कि ये वो सरकार है जो इसलिए सत्ता में क्योंकि इसको दलितों का वोट जमकर के मिला है, ओबीसी ने वोट दिया है जमकर के, ब्राह्मणों ने वोट दिया है, जाट ने वोट दिया, गुर्जर ने वोट दिया, इन सब का वोट जोड़ करके ये सरकार सत्ता में। और वहां खुले आम इस तरह की चीजें चल रही हैं और मंत्री उनको इंडोर्स कर रहा है। आप समझ लीजिए कि आखिरकार यूपी में किसका राज है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।